सपना एक आम भारतीय महिला है जिन्होंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि जालसाज उन्हें साइबर क्राइम का शिकार बना सकते हैं। सपना को शिकार बनाने के लिए क्रिमिनल्स ने अपने टूल किट से ऐसा तरीका निकाला, ऐसी साजिश की कि सपना उसमें फंसती चली गई। जनगण में पूरे मन के साथ देखिए जालसाजों का ये नया पैंतरा जिससे आप सावधान रह सकें। और मैं एआई एंकर नव्या आपको आखिर में बताऊंगी कि इस तरह के पार्सल स्कैम से बचने के 5 उपाय क्या है। पार्सल, जी हाँ, घर में आया एक पार्सल, चाहे वो अनचाहा पार्सल ही क्यों ना हो, क्या नुकसान पहुंचा सकता है ये आप भी सोचेंगे। और सपना ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस अनचाहे पार्सल के पीछे पूरी साजिश छिपी थी। ऐसी साजिश जिसकी भनक सपना को इंच भर भी नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन गण मन सावधान और आज हम बता रहे हैं साइबर ठगों के उस नए पैंतरे के बारे में जो पार्सल के बहाने पूरा खाता खाली कर देता है। सपना के लिए ये एक आम सा दिन था। घर में रोजमर्रा की चीजें चल रही थी और ऐसे में घर की घंटी बजी और सामने खड़ा था एक डिलीवरी बॉय जिसके हाथ में था एक पार्सल। सपना ने साफ कह दिया कि उसका पार्सल नहीं है, उसने कोई चीज ऑर्डर नहीं की है, लेकिन वो डिलीवरी बॉय वापस जाने को तैयार ही नहीं था। डिलीवरी बॉय ने सुझाव दिया कि सपना ग्लो रोड कस्टमर केयर में बात करके इस मसले को सुलझा ले और पार्सल वापस करने की रिक्वेस्ट डाल दे, कोई आके पार्सल वापस ले जाएगा। अब सपना के लिए जद्दोजहद थी। उसने नंबर खोजा कस्टमर केयर का, उस नंबर पर फोन किया और नंबर पर फोन करते ही वो उस जाल में फंसती चली गई। इसके तुरंत बाद कस्टमर केयर से सपना की बातचीत होनी शुरू हो गई और कस्टमर केयर वालों ने तमाम तरह की चीजें करनी शुरू की। जैसे वीडियो मांगा गया कि भाई जो पार्सल आया उसका वीडियो भेज दीजिए, उसकी फोटोज भेज दीजिए, ताकि जो वापसी करने का काम है पार्सल को वो शुरू कर सकें, वो प्रोसेस शुरू कर सकें। सपना बात मानती चली गई और जाल फैलता चला गया। यहां तक सपना को लगा कि सब ठीक हो रहा है, कस्टमर केयर वाले उसकी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। उन्होंने वीडियो मंगाया, स्क्रीनशॉट मंगाए और उसके बाद लगातार कॉल्स आनी शुरू हो गई। लेकिन ये सब तो उस साजिश का एक छोटा सा हिस्सा था, असली खेल होना अभी बाकी था। अगला 1 मिनट इस पूरी साजिश को, इस पूरे जाल को समझने के लिए बहुत अहम है। समझिए कि कैसे एक अनचाहा पार्सल घर पे आता है, फिर कस्टमर केयर से बात कराई जाती है, कस्टमर केयर वाले जानकारी मांगते हैं। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन इसके बाद जो हो रहा है वो असली जाल है। इसके बाद सपना को मैसेज आया, एसएमएस आया कि उसके अकाउंट से 2,20,000 रुपए कट गए। सपना के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो चौंक गई, सदमे में आ गई कि अचानक इतनी बड़ी रकम उसके खाते से कैसे निकल गई। इसी सदमे का फायदा उठाया जालसाजों ने। दरअसल ये जो मैसेज भेजा गया था ये फर्जी एसएमएस था। ऐसी कोई रकम सपना के खाते से कटी नहीं थी, लेकिन सपना डर गई। सपना ने कस्टमर केयर से बात की, कस्टमर केयर के फोन भी आने शुरू हुए और उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, ये पैसा उन्होंने गलती से काट लिया, वो इसे वापस करना चाहते हैं और वापस करने के लिए सपना को थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी साफ नियत से चाहते हैं कि पैसा वापस सपना के अकाउंट पे पहुंच जाए। लेकिन उसकी असली नियत क्या थी, उनकी असली नियत क्या थी, ये सपना को अंदाजा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी साजिश को समझने का ये अहम हिस्सा है। अब कस्टमर केयर वालों ने सपना से मांगी कि भाई उसकी स्क्रीन को शेयर कर दें ताकि वो आगे का प्रोसेस शुरू कर सके। घबराई, सदमे में आई सपना ने ऐसा करना शुरू कर दिया। बस ये ध्यान रखिएगा, कभी कोई कहे अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करनी। जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करते हैं, अपने सारे राइट्स आप दूसरे वाले, चाहे वो कंप्यूटर पर हो चाहे मोबाइल पर हो, आप उसको सौंप देते हैं। वो आपके मोबाइल की जुड़ी सारी जानकारियां देख सकता है। सपना को इस बात का पता नहीं था और उसने स्क्रीन शेयर की और स्क्रीन शेयर करते ही हो गया असली धोखा। देखते ही देखते जालसाजों ने 96,000 रुपए की रकम सपना के खाते से निकाल ली। खाता साफ कर दिया गया, लेकिन अभी जालसाजों का मन नहीं भरा था। सपना सदमे में थी, घबराई हुई थी। जालसाज उसका भरोसा जीत चुके थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा एसएमएस आ रहा है, क्यों आ रहा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और इसी का फायदा उठाया जालसाजों ने। अब की बार जालसाजों ने उससे मांगा डेबिट कार्ड की डिटेल कि भाई डेबिट कार्ड अपना दिखाइए। आजकल तो नई टेक्निक आ गई है, फोटो के जरिए या कैमरे के जरिए डेबिट कार्ड की डिटेल बड़ी आराम से निकाल ली जाती है। तो जैसे ही उसने डेबिट कार्ड की डिटेल साझा की, फोटो शेयर की, उसके खाते से फिर उड़ गए 50,000 रुपए। यानी देखते ही देखते सपना के खाते से 1.5 लाख रुपए की रकम गायब हो गई। जब ठगों को लगा कि वो इससे ऊपर की रकम नहीं निकाल सकते,
तो उन्होंने सपना को कह दिया टाटा बाय बाय, आपका काम हो गया, अब आप जाइए। 1.5 लाख की ठगी होने के बाद सपना की आंखें खुली। जब थोड़ा सा सदमा कम हुआ, जब थोड़ा सा होश आया, जब समझ में आया कि हुआ क्या है, तब वो पहुंची साइबर क्राइम पुलिस के पास। उन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। ये मामला अयोध्या का है, जहां गद्दोपुर निवासी एक महिला के साथ ये घटना 4 सितंबर को घटी है। साइबर क्राइम थाना प्रभारी शशिकांत यादव का कहना है कि जांच चल रही है और जो सुराग मिले हैं उससे अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। लेकिन सच ये भी है कि साइबर ठगों को पकड़ना आसान नहीं होता। वो फर्जी नाम से सिम लेते हैं, फर्जी नाम से अकाउंट बनाते हैं और पुलिस को उन तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में एआई एंकर नव्या से सुन लीजिए आपके लिए 5 सलाह। अगर कोई अनचाहा पार्सल आपके पास आया है तो कभी ना ले, ये स्कैम हो सकता है। अगर आपसे कोई अनचाहे पार्सल को रिटर्न कराने के लिए कस्टमर केयर या हेल्पलाइन पर बात करने को कहे तो ना करें। अनचाहे पार्सल को रिटर्न ले जाना डिलीवरी मैन की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। किसी से भी बात करते समय अपनी स्क्रीन कभी शेयर ना करें। अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल कभी साझा ना करें। ये छोटी जानकारियां आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। जनगण मन सावधान की पूरी कोशिश है कि आप इस तरह के जाल में ना फंसें और उसका एक ही रास्ता है और वो ये है कि आप सावधान रहें, जागरूक रहें